Hello student, welcome to Movie Classes. I hope you all good. I am Dinavish, your maths faculty. Today I am going to take your class 9th Maths Chapter 1 Exercise 1.2 Number System. इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आप सभी को पढ़ना है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल में उस वीडियो को आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज state whether the following statement are true or false. Justify your answer. अब यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है और बताना है कि वो स्टेटमेंट आपके ट्रू है या फॉल्स है और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी उनमें करना है. यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर. यहाँ पे पूछ रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. क्या एवरी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, हमसे ये पूछ रहा है. तो चलो हम इसको पढ़ते हैं. अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे. राइट रैशनल नंबर एंड रियल नंबर आर सेपरेट मैनर. दैट्स मीन हम रैशनल नंबर और रियल नंबर दोनों को समझेंगे. तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो किसकी बात कर रहा है. रैशनल नंबर. सबसे पहले हम रैशनल नंबर जानेंगे. रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब क्या होता है हमारे रैशनल नंबर होते हैं. तो यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे आपके. 0 होगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4. ये सीरीज आपकी आगे चलती ही जाएगी. दैट्स मीन जो आपके रैशनल नंबर होते हैं वो आपका 0 भी आपका रैशनल नंबर है. इवन प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस नंबर भी क्या है आपके रैशनल नंबर होते हैं. और जो माइनस नंबर है, जो नेगेटिव नंबर है, वो भी क्या होता है आपके रैशनल नंबर होते हैं. बट रियल नंबर, नाउ वी विल राइट इन रियल नंबर. रियल नंबर. What is real number? I will tell you about real number. जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं. जो यहाँ पे क्या होगा आपका जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर के पार्ट क्या होते हैं आपके रैशनल नंबर. रैशनल नंबर भी आपके रियल नंबर के पार्ट होते हैं. और इरेशनल नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं. जितना भी आपका नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या होते हैं आपके रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं. तो दैट्स मीन यहाँ पे देखो रैशनल नंबर किसके अंदर आ रहा है, रियल नंबर में आ रहा है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या रैशनल नंबर रियल नंबर है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा. तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ पे रियल नंबर चेक करते हैं. रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, जितने भी प्लस माइनस वाले होते हैं ये सब क्या होता है आपके रियल नंबर होते हैं. और साथ में जो आपके अंडर रूट वैल्यू है वो भी आपकी क्या होती है रियल नंबर में आते हैं. और जो पाई की वैल्यू होती है वो भी आपके रियल नंबर में आते हैं. और जो आई की वैल्यू होती है वो भी यहाँ पे क्या होगा रियल नंबर के अंडर आता है. अब यहाँ पे जो पाई और आई है, यहाँ पे जो आई है वो इमेजिनरी वैल्यू है. तो यहाँ पे जितने भी आपके रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या है एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस द given statement is true. तो यहाँ पे जो आपको गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या हुआ आपका वो ट्रू प्रूफ हो गया. क्योंकि यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं, लेकिन रियल नंबर में ही सारे नंबर आते हैं. तो जितने भी पार्ट हैं, रैशनल नंबर है, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे वो आपके नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, सब किसके पार्ट हैं, रियल नंबर के पार्ट है. तो सारे रैशनल नंबर क्या होंगे आपके रियल नंबर होंगे. विथ दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू.
Now we will solve the second part of question number 1. Question number second part is every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number. हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो भी आपके अंडर रूट m की वैल्यू है क्या हम उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. लेट्स वी विल चेक. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर में, सबसे पहले यहाँ पे इसके दो रीजन बनते हैं. यहाँ पे एक रीजन ये है जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, एवरी पॉजिटिव नंबर, every positive number, just like आपसे क्या अभी बताती हूँ, every positive number can be expressed या written, right, can be expressed, every positive number can be expressed on the number line, बट एवरी नेगेटिव नंबर, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल दें अंडर रूट, जैसे आपका 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, ये सारे नंबर क्या है आपके पॉजिटिव हैं. इनको हम पॉजिटिव को नंबर लाइन में एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, बट जो नेगेटिव नंबर होते हैं जिसका क्या हो जाएगा, एवरी नेगेटिव नंबर कांट बी expressed on the number line. जो आपके क्या है नेगेटिव नंबर में, जैसे आपका माइनस का अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5, ये सारे नंबर को हम क्या कर सकते हैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. एक रीजन तो ये हो गया कि पॉजिटिव नंबर को तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बट नेगेटिव नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. वी कांट एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन ऑफ नेगेटिव नंबर. बट जो आपका एक रीजन ये बनता है कि यहाँ पे जो नंबर लाइन है, दो नंबर लाइन अंडर रूट है, जैसे सपोज दैट अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 है, इन दो अंडर रूट 3 के बीच में क्या होता है इनफाइनाइट नंबर हम फाइंड कर सकते हैं. कोई इनके बीच में ऐसा नहीं है कि भैया एक फिक्स नंबर यही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है इनफाइनाइट नंबर होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा कंक्लूड होता है, जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो क्या होगा, हेंस the given statement is false. क्या हो जाएगा, जो आपका क्या है स्टेटमेंट गिवन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, कि जो आपका क्वेश्चन है वो सारे टर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, जिस कारण क्या हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. Now we will solve the question number 3 part of question number 1. यहाँ पे जो question number 1 का 3 part है, every real number is an irrational number. अब यहाँ पे हमसे question क्या पूछ रहा है कि जो आपका every real number है क्या वो आपका irrational number है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको solve करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, we will solve this question and at first we will check the real number and irrational number in separate way. अब यहाँ पे हम रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या करेंगे सेपरेट वे में चेक करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका आता है रियल नंबर. रियल नंबर में आपके क्या आता है, जितने भी आपके पार्ट होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका रैशनल नंबर और यहाँ पे आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर. अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं. रियल नंबर के अंदर क्या आता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या आते हैं.
अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं हमारे? इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। इट इज राइट डेफिनेशन? नो, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इरेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वी कांट राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। आई होप यू गॉट इट। नाउ जब हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू कौन कौन सी होती है? जो भी आपके अंडर रूट में वैल्यू होती है एंड जो भी आपकी पाई में वैल्यू होती है और जो आई में वैल्यू होती है, वो सब क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। क्या क्या होते हैं? अंडर रूट में वैल्यू होती है, पाई में वैल्यू होती है एंड जो आई होता है वो क्या होता है? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है जब इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है। यहाँ पे एक चीज माइंड कीजिएगा, जहाँ पे क्या है आपका ये होल नंबर क्या है? आपका रियल नंबर है। ये क्या है? आपका होल नंबर रियल नंबर है। और रियल नंबर बहुत सारे पार्ट आते हैं। आपका रेशनल आता है, नेचुरल नंबर आता है, इंटीजर आता है, होल नंबर आते हैं, इवन इरेशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर सब किसके पार्ट होते हैं? रियल नंबर के। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, रियल पार्ट का, रियल के अंदर कौन आ रहा है? आपका इरेशनल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, इरेशनल के अंदर रियल नहीं आ रहा है। यहाँ पे रियल के अंदर कौन आ रहा है? इरेशनल आ रहा है, बट इरेशनल के अंदर रियल नहीं आ रहा है। एवरी इरेशनल नंबर विल बी रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। आई होप यू गॉट इट। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे जो आपके इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर तो है, बट रियल नंबर आपका इरेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेंस द गिवन स्टेटमेंट, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे जो आपका गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आर द स्क्वायर रूट, जितने भी आपके क्या है स्क्वायर रूट है, यहाँ पे क्या है वो सारे ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। अगर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जितने भी आपके क्या है स्क्वायर रूट वाले हैं, तो क्या वो सारे आपके इरेशनल नंबर हैं? अगर नहीं है तो गिव द एग्जाम्पल of square root of the number is a irrational number। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर नहीं है तो वो स्क्वायर रूट की क्या करें? यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि जितने भी ऑल स्क्वायर रूट वाले हैं, अंडर रूट वाले नंबर होते हैं, क्या वे सारे आपके इरेशनल नंबर हैं? जस्ट लाइक आपके यहाँ पे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 6 है। क्या ये सभी आपके इरेशनल नंबर होते हैं? जितने भी आपके स्क्वायर में हैं, क्या वे आपके इरेशनल नंबर होते हैं? यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर यहाँ पे सारे स्क्वायर रूट वाले इरेशनल नंबर नहीं है, तो फिर कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपके रैशनल नंबर है? अब सबसे पहली बात, हम अभी तक क्या बोल रहे थे कि जितने भी आपके अंडर रूट में नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। बट यहाँ पे एक टर्म्स कंडीशन ये होती है कि सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। सपोज दैट यहाँ पे देखो अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो यहां से स्क्वायर से क्या होगा? आपका अंडर रूट कट गया, और तो इसका आंसर क्या आ गया? आपका प्लस माइनस 2 आ गया है।
अब इस टू, ये टू जो आपका है, क्या ये आपका इरेशनल नंबर है? अगर यहाँ पे हम टू फाइंड करते हैं तो टू यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर नहीं है। टू इज अ रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो टू है ये आपका रैशनल नंबर हो जाता है। बट यहाँ पे ये हमने प्रूफ कर दिया है, वी हैव प्रूफ दिस, कि यहाँ पे जितने भी आपके स्क्वायर में क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है, वैल्यू होती है, वो सारे आपके इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का किसका स्क्वायर होता है? अंडर रूट 9 3 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा? 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। अब बताइए 3 आपका इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? 3 क्या हो जाएगा आपका? 3 विल बी रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। अब हम 3 को 3/1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो 2 है, 2 को भी हम 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? P को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? Q को। तो हम इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने भी आपके स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं वो सारे आपके इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर, यहाँ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल positive, the square root of all positive integers are not irrational number। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या होता है आपका, इरेशनल हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जितने भी क्या होता है आपके, यहाँ पे जो भी आपके अंडर रूट में वैल्यू होती है वो सब आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अंडर रूट 4 कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, सॉल्व करने पे 2 आती है। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। और एक आपका हो जाएगा अंडर रूट 9, तो ये भी किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। जितने भी आपके क्या होते हैं स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सब आपके इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। आई होप यू ऑल इसको समझ गए होंगे। देखते हैं रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उस लाइन को कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद नंबर लाइन में आपको पॉइंट्स बनाने हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच का डिस्टेंस लिया है। फिर हमें पता है कि रूट 4 जो होता है वो 2 होता है, तो रूट 5 क्या होगा, 2 के बाद ही होगा। तो 2 से हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको कट कर देना है 90 डिग्री की। उसके बाद जो जहाँ से कट किया है उसको हमें 0 से पॉइंट से मिला देना है। उसके बाद इनको नाम दे देंगे ABC। तो ABC हमारा यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। h² = p² + b²। h हाइपोटेन्यूज होता है, p परपेंडिकुलर एंड b बेस। तो इसमें हाइपोटेन्यूज OC है, बेस है हमारा AB और परपेंडिकुलर है BC। तो उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। h² आ जाएगा हमारा 5 और स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है, h आ जाएगा √5। फिर OC का डिस्टेंस ले लेंगे और नंबर लाइन को कट कर देंगे। तो जहाँ नंबर लाइन कट हो रही है वो आ गया हमारा √5।